रोहित और सीता की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी रोहित के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 लोग ही थे। इस घर को रोहित के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहित कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना सीता को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शंकु बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोंछ करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शंकुबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कोई छोट मोट काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरत के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीता ने रोहन से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहित ने सीता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शंकुबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीता को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीता का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी के गैर हाजिरी में सीता को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहित सीता को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीता बड़ी खुशी खुशी सज धज के बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहित सीता को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी रोहित के हाथों में एक चाबी देता है। रोहित उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहित सीता को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहित कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफर्ट कर सकते हैं। रोहित का यह व्यवहार सीता के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रोहित उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोलो करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीता के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रोहित से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रोहित ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें एक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीता के पास रोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने शैक्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उससे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीता रोहित से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसके आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीता को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्द में परिवर्तन करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो मेरे मित्रों, अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो।